क्या से मारा है? किसने मारा? किसने मारा? पड़ोसी है। मेरे पापा को। तुम्हारे पापा है बेटा? क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ? लड़ाई हुआ था। बोलने गए तो वादी का पता मारने लगे। सुन दे, अबे चुप हो गए। बाबू मैं ये नहीं कह रहा, वो मैं आप कभी नहीं दिखेंगे बेटा। चलो आप मेरे को दो। सर देख लो कितनी देर से बच्चा बाप को देखने को डर रही है। चलो भाई को ऐसे चलो भाई को। लड़का चला गया, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो बिगड़ जाएंगे। मत रो बाबा, कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो। आप बस हमारी यही है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे सामने चाकू घोट दिया, दोस्त यार ने कुटवा दिया। दोस्त यार 70 से घेर रखा था। जब उधर से 50 जने आया तो दोस्त सब भाग गए। हमारे लड़का अकेला पड़ गया, चाकू से घोट दिया। वो नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ का क्राइम स्पॉट। इस वक्त क्राइम स्पॉट की टीम जहांगीरपुरी ई ब्लॉक में मौजूद है और आप देख सकते हैं इस वक्त जो विक्टिम है, विक्टिम का पूरा परिवार, इनके ये फादर, इनकी सिस्टर, इनके 2 भाई आप कैमरे पे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है और क्रिमिनल्स पे, अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है। अपराधी बिल्कुल धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं और अब बात ऐसी हो गई है कि इंसान की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। इंसान का जो गुस्सा है वो ऐसा है कि वो अपने गली में रहने वाले जो आसपास में अपने साथ एक ही गली में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, अब ये इंसान जो है ये खून का प्यासा हो चुका है। अब उसे किसी भी इंसानियत के नाम की चीज़ की या इंसान की कदर नहीं रह गई है कि हम अगर छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े हैं, छोटी सी बात पे बच्चों के, एक 9 साल का लड़का और एक 16 साल के लड़के के बीच में साइकिल की टक्कर होने से एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बात हो जाती है कि ये आपस में इस तरह से लड़ बैठते हैं कि वो चाकू निकाल करके लेकर के आता है, परिवार ने बताया मुखिया नाम का, और वो सीधा चाकू दिल पे मार देता है। और 40 से 42 साल की उम्र की व्यक्ति की, अब्दुल मुत्तलिब परिवार वालों ने नाम बताया है, 40 से 42 साल उम्र थी उसकी और 4 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे यतीम हो गए हैं, उसकी बीवी बेवा हो गई है। तो ये सारे सवाल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम बेलगाम हो चुका है, क्राइम थम नहीं रहा है यहाँ पर, और लोगों में अब इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य, इतना पेशेंस, इतना सब्र नाम की चीज़ कुछ नहीं रह गई है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये दोनों जो ये विक्टिम है और जो हमलावर है जिसने हत्या करी है, जिसने चाकू मारा है, ये दोनों सेम कम्युनिटी के हैं। लोगों में जरा सा भी एक बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो नहीं रह चुकी है। कोई भी बात को आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये जो काम है कि आप किसी का जान ले ले, किसी को आप चाकू मार दे, किसी के बच्चों को आप अनाथ कर दे, किसी बूढ़े बाप के बेटे को आप छीन ले, किसी बीवी के
पति को, शोहर को आप उससे छीन ले, ये क्राइम है दिल्ली शहर में। आप देख सकते हैं पुलिस को और सरकार को और प्रशासन को देखना होगा कि ये जो अपराधी हैं जो खुलेआम क्राइम कर रहे हैं दिल्ली में, हर जगह आए दिन आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हत्याओं की वारदात, मर्डर और ये इंसान की जान लेना, इंसानों को मारना ये आम हो चुका है। कोई कंट्रोल नहीं है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, दिल्ली के कमिश्नर साहब को और इलाके की डीसीपी मैम को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दिल्ली में किस तरह से हम क्राइम को रोक सकते हैं। न्यू इंडिया न्यूज़ की क्राइम स्पॉट टीम के साथ आप बने रहिए। हम अभी इनसे भी बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे और इनके सभी परिवार में कौन कौन है सब को आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। बाबा, आप अपना नाम बताएं और ये जो वारदात हुई है कैसे हो गई, क्या नाम था आपके बेटे का, क्या बात हो गई थी, पूरी बात बताएं आप। जी, मेरा नाम अब्दुल मसीफ है। ये जो हमारा एक नाती है 11 साल का, वो साइकिल चला रहा था उधर रोड पे पुलिया की तरफ। उसको 810 का एक लड़का है, उससे बड़ा है, उसने उसको अब पता नहीं चोट लगी साइकिल से या नहीं लगी, उसने उसको मारा सर पे। फिर वो रोते हुए आया, अपने माँ बाप को बतलाया। उसके माँ बाप का हम लोग गए पूछने के लिए, भाई तू इतना बड़ा है क्यों मारता है इसको बार बार। तो उसने उसे लाठी डंडे निकाल के मारना शुरू कर दिया सबको। किसने मारा था लाठी डंडा? वो मुखिया जी ने। अच्छा, उम्र कितनी है उसकी? 40-50 की उम्र है, 40-50 की। कब, कल की बात है? कल रात के 9 बजे करीब में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने उसर से मार करके फिर अपने सारे रिश्तेदार को बुला लिया और हम फिर ये लड़के सबको सर फुट गया। फिर ये सबको हम समझाओ जाके उठा के बढ़ा के ले आए कि चल रहने तो कोई बात नहीं है, तो होगी तो झगड़ा होगी। फिर उसने अपने वो एक चाकू दिया, पता नहीं किसने चाकू दिया सर, वो चाकू लेके आया, हम लड़के को रख दिए थे यहाँ दरवाजे पे। उसने लड़के ने चाकू मार के निकल गया। अब वो चाकू निकल के भाग रहा था, उसी टाइम 100 नंबर फ़ोन कर रहे हैं। आपके घर में कितने लोग जख्मी हैं और चाकू किसको मारा था? चाकू हमारा किसकी? लड़का अब्दुल मुतल्लिब। जो डेथ हुई है, जो हाँ, मृत्यु हुई, किसकी हुई है? अब्दुल मुतल्लिब की। अब्दुल मुतल्लिब जी, आपका बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा है मेरा। तो वो क्या करने गए थे? वो छुड़वाने गए थे? क्या करने गए थे? गए थे कि इसको कंधे पे चोट है, फोन आया, ये देख करके सोच गया कि क्यों लड़ाई कर रहा है, चल घर पे। वो छुड़ाने गया था और उधर उसको भी सिर फाड़ दिया मार करके। अब वो चलो मैं किसी से फिर सबको बुला के ले आया। ये झगड़े की वजह क्या थी? ये बच्चों से? वही बच्चों की हुई थी, साइकिल से उसको लगा या नहीं लगा, उसने उसको मार दिया जिया जी के लड़के ने, हमारे नाती को। तो मेन जिसने चाकू मारा था उसका क्या नाम है? उसका नाम उसका भाई है, नाम तो सर हमें मालूम नहीं है। आपके घर में कितने लोग जख्मी हुए हैं? हमारे घर में 4 लड़के हुए, एक की तो मौत हो गई, 3 ये बचे हुए हैं और 3 लेडीज़ की हुई। पुलिस से और दिल्ली सरकार से, प्रशासन से क्या मांगे आपकी? हमारी मांग तो यह है कि या तो उसको उम्र कैद हो, हमारी फांसी हो, हमारे तरफ इंसाफ होना चाहिए। हमारा लड़का चला गया, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो बिगड़ जाएँ। मत रो बाबा, कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो। आप बस हमारी यही है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस से अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? किसी को अरेस्ट किया है? कार्रवाई नहीं की। वही कल का एक रात लड़का पकड़ा हुआ है। कितने लोगों ने ये वो करीब 40-50 लड़के, उसके सारे हमला कितने लोगों ने किया था? जितने चूड़ी वाले उनके रिश्तेदार थे ना, उनको सब 20-25 आदमी से ऊपर थे। वो सबके हाथ में लाठी डंडे थे और उसका औजार था जो चूड़ी बनाते हैं वगैरह। ये जो है इसी गली में रहते हैं ये भी? हाँ, इसी के हमसे 4 मकान आगे, हमारा 806 किराए पे रहते हैं? अपना मकान है अपना इनका? मकान है जी। उसको कहाँ के लोग हैं ये बता सकते हैं? बिहार के गया जिला के हैं। नहीं, ये जिन्होंने मारा है आपके बेटे को, कहाँ के हैं ये? गया के, बिहार। बिहार के हैं ये? जी। अच्छा, तो पुलिस से आपकी मांग क्या है? पुलिस से हमारी मांग है, हमें इंसाफ करो, हमारे बेटे का इंसाफ दो। लाइसेंस का काम करवाते हैं। उसके 4 बच्चे हैं सर, अब उसको कौन पालेगा उनके 4 बच्चों को? माइक इधर लगाओ। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम क्या आपका? थोड़ा तेज बोलना, इधर आगे आ जाओ। अब्दुल वाहिद नाम है मेरा। ये चोट तुम्हें कैसे लगी है? उन्होंने डंडा मारा, मेरे पता नहीं क्या मारा सर पे। किसने डंडा मारा था ये? वही जो पूरा झुंड आया साथ में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे मारा, मेरे हाथ में मारा, यहाँ पीछे मार रखा है। दिखाओ कहाँ कहाँ पर मैं मारे। ये पूरे ये मार रखा है, ये पूरा सूज रहा है, सूजन आ रही है इसमें? हाँ हाँ। ये सर पे टोपी हटाओ, टोपी हटा करके दिखाओ। 4-5 दिखाओ, सर झुकाओ। अच्छा, ये सर पे क्या मारा है आपके? ये रोड मारी है, रोड। किसने मारी है? ये नहीं पता किसने मारी, भीड़ में मारी है, पूरा झुंड आया भीड़ में है। मारी है। कितने लोगों ने मिलकर हमला किया था? 25 लड़के थे वो। 25 लड़के फोन थे। करके बुलाया मुखिया ने कि जल्दी पटापट आए, क्यों जान से मारना है। उसके बाद वो आए, मैंने पुलिस को ही फ़ोन करा,
मैंने एक बार फ़ोन करा, फिर 2 बार करा, फिर तीसरी बार करा। मैंने सर कब आओगे, जब कोई बंदा मर जाएगा जब। ये बात बिगड़ी कैसे? बिगड़ी ये इतने ये हमले पे जान लेने पे उतारू किस वजह से हो गए? 16 टाके मेरे लगवाए उसने। आ रहा हूँ मैं आपके पास में, आ रहा हूँ। लेडीज़ को मार रहे थे, तो लेडीज़ को कोई हाथ उठाएगा तो जेंट्स तो बोलेगा ही बोलेगा। कौन सी लेडीज को मान रहे थे, क्या नाम है? मेरी बहन है सईदा खातून। अच्छा, उनको कौन मार रहा था? मुखिया मारा, सबसे पहले उनने डंडा मारा है, उसके दरवाजे के पास डंडा रखा था, उठाते उनको उसके हाथ में शिकायत मारा। करने की आना कि हमारे बच्चे क्यों मारा, तुम्हारा इतना बड़ा लड़का है, हमारा से छोटा मैं लड़का किधर कर दूँ? है। बगैर हाथ के बगैर हम कोई औजार लेके नहीं गए, हम तो ऐसे सलाह मशवरा करने गए भाई क्यों मारा है, और उसने उठाया डंडा मारने लग गया सबको। अब लेडीज़ को बताया, फिर उसका शौहर भी था, उसको भी मारने लग गया। फिर ये सब क्या बचाव करने ही लोग को पीटने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लड़ाई शांत हो गई, बिल्कुल छुटा के हम सारे इधर हम इधर आ गए, अपने अपने सारे बच्चों को बुला रहा है, चलो लड़के आगे आए कोई हैं, बात नहीं मैंने है। पहला कॉल करा। एक मिनट बाबा, एक मिनट। ये जो कॉल, तो ये आपने जब कॉल किया 100 नंबर को, तो ये आपका सर फट चुका था? हाँ, फट चुका था मेरा। उसके अच्छा। बाद मैंने कॉल करी, मैंने सर यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ लड़के आए हुए हैं बहुत सारे, आप तुरंत आओ। कहते हैं भेज रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, फिर मैंने दोबारा कॉल करी, फिर कहते हैं अरे भेज रहे हैं ना, सब्र कर। मैंने अच्छा। सर जब बंदा कोई मर जाएगा जब भेजोगे क्या? मुखिया ने लड़के बुलाए फ़ोन करके, जल्दी फटाफट आओ, जान से मारना है बंदों को। तो आते हैं, उन्होंने पूरा झुंड लेके आधे घंटे बाद उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई के मेरे सामने चाकू मारा उनने, मेरे एक पता नहीं लोहे की इतना बड़ा वो पतला से ले रखा था उनने, मेरे यहाँ मारी, हल्की लगी वो मेरे, और पीठ में लगा। कोई बीच बचाव करने कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जब इतने लड़के थे, झुंड इतना था, कब कितने लड़के आए हुए कम थे? से कम 25 से 30 होंगे। बाहर से आए थे सर? सब चूड़ी वाले हैं सारे, A to Z चूड़ी वाले, उसके सारे जो और कारीगर हैं। यहाँ पर कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है, जो मुखिया आप बता रहे हो? 7 जने थे। वो 7 जने थे। 7 जने थे। ये को आप नाम क्या है? ये चोट कैसे लगी है सर पे? वहीं से उन्होंने- नाम बताओ, नाम बताओ। शबनम नाम है मेरा। शबनम, आप जिनकी डेथ हुई है उनके कौन लगते हैं उनकी आप? बहन हूँ। बहन लगते हैं आप? ये चोट सर में कैसे लगी, किसने मारा? वहीं से उन्होंने बल्ले मारे थे। पहचानती हो जिसने बल्ला मारा? हाँ, वो बुरी आंख वाला है, मैं उसको अच्छे से पहचानती हूँ। उसने पहले मुझे 3 बल्ले मुखिया अरेस्ट हो जाएगा, सब पकड़े जब मेरा सर नहीं फटा, उसने मेन बंदा वो है। बल्ले को टेढ़ा करके मारा। जब मेरा सर फटा है तो मेरे 16 थोड़ा दुपट्टा हटाना दिखाओ सर पे, ये तो बहुत मेरे यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ। लगाओ, माइक लगाओ। बात क्या हुई थी? बात बस यही हुई थी कि उनके लड़के ने मेरे भांजे को मारा था, तो उन्होंने सिर्फ बस मेरी बहन शिकायत करने गई थी कि आपका लड़का इतना बदमाश हो गया है कि आए दिन मेरे बेटे को मारता रहता है। भांजे की उम्र कितनी है आपकी? 9 साल। तो क्या कर रहा था जो वो बहस हो गई साइकिल थी? चलाने में दोनों की टक्कर हो गई थी। अच्छा, आपके भांजे से? हाँ, और उसके बेटे से। अच्छा। उसका बेटा 16 साल का हैगा। अच्छा। दोनों की टक्कर हुई और वो 16 साल वाला 9 साल के बच्चे को दबाने लगा। उसके बाद वो मेरी बहन बोलने लगी कि देखना आपका बच्चा बड़ा हैगा, मेरा बच्चा छोटा है, कैसे मारने लगे। उसका बाप ना कुछ सुना ना कुछ, डायरेक्ट घर से रोड लाया मेरी बहन के पहले रोड मारा। उस बंदे का नाम क्या है जिसने रोड मारा था? मुखिया नाम है उसका, वही मेन हैगा, वही मेन उसका वो घर है, arrest हो वही- जाएगा। चाकू किसने मारा है? चाकू उसके भाई ने। नाम बता सकते हैं आप? नाम नहीं मालूम उसका, लेकिन उसके भाई ने उसी को, उसको मैंने ही अभी पकड़ के अभी arrest तक करवाया। अभी तक कौन अरेस्ट हुआ है? कोई अरेस्ट नहीं हुआ उसके भाई था। हुआ, उसको जिसने जो उसका चाकू भाई मारा। अरेस्ट हुआ है ना, उसको मैंने ही पकड़ के अरेस्ट करवाया था। पुलिस वालों ने अपने हाथ से किसी को अरेस्ट नहीं किया था हमारे साथ। आप पुलिस से कितने लोगों की अरेस्टिंग चाहते हैं आप? जितने थे उसके जितने साथ थे। मेन सर मुखिया पकड़े जाएगा, वो सबको मुखिया बताएगा, अपने सब आप बंदे नाम चाहिए। बोलेगा। अच्छा, मुखिया मुखिया रिमांड पे लेंगे, वो सब बताएगा नाम। मुखिया से सबकी पहचान हो जाएगी? हाँ, मेन वही, उन्हें फोन करके बुलाया। मुखिया आएगा, सारे उसके चेहरे। सारे A to Z, उनकी वीडियो भी है, मेन उन्होंने ले गए मुखिया पूरी आएगा, वीडियो। मुखिया और उसका भाई, ये 2 पकड़े जाएंगे, दोनों सबका नाम बताएंगे क्योंकि सारे उनके चेले रहेंगे। एक वो काला आदमी था, वो सीधा बोल रहा था सीधा जान से मारो, खत्म करो। और उसकी बीवी मेरा कल ऑपरेशन होया है 1 महीने पहले, उसने मेरे पेट पे लात मारा, मेरे कपड़े पहुंच चुके हॉस्पिटल में, वो देख लीजिएगा आप। उसने मेरी कितनी आपके घर में कुल कितने लोग जख्मी हुए अभी तक? 7 जने। 7 जने। उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने जेंट्स हैं? हम उसमें 4 महिलाएं हैं और तीनों मेरे भाई हैं। 3 भाई हैं आपके? उनमें से एक भाई की एक भाई मेरा खत्म हो गया, चौथा भाई वो था मेरा। हम समझ ही नहीं पाए, वो ऐसे बल्ले चला रहे थे और डंडे चला रहे थे। सर इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई को पहले फाड़ दिया गया, उसके बाद चाकू मार दिया गया। चाकू से हमला कहाँ, किस किस जगह पे, बॉडी पे, कहाँ कहाँ पे एक ही किया? मारा, इसके डायरेक्ट दिल पे लगा दिल बस। पे मारा है उसके, यहाँ डायरेक्ट उसने दिल पे मारा, उसने वहीं दम तोड़ा। चाकू कितना बड़ा था, कैसा इतना था बड़ा था, size? इतना बड़ा। सर उसके घर से इतना कम बड़ा। से ये कम साइज था चाकू का? मैंने देखा, मेरे सामने मारा उन्होंने। आपके सामने मारा? मेरा भाई यूँ खड़ा था, कम मैं से ऐसे कम खड़ा 20 था, चाकू पुलिस लेके आते गई है उन्होंने मेरे यूँ घुसेड़ दिया सामने। उसके अंदर।
आप बचा नहीं पाए? सर मैं क्या, मेरे पैर डंडा मार दिया, ठीक है, उसके जख्मी हो गए बाद थे आप? ये मार दिया पूरा हाथ, 25 जनों के लिए बचाया। ठीक है। उसके घर से इतने चाकू लेके गए पुलिस वाले, पुलिस पूरा थैला भर के, 20 चाकू लेके गए उनके घर में। थैला भर के लेके गए उसके घर में। प्लानिंग बना रखी होगी, 20 चाकू तो पूरा थैला भरा गया है चाकुओं की। ये कौन है? इधर लगाओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल तौहीद, मैं इनका लड़का हूँ। छोटे बेटे हो? छोटा वाला। तो तुम्हें भी चोट लगी है? हमें भी तुम्हें लगी। कैसे लगी चोट? हमें लगी है बट्टे से। बट्टा किसने मारा? बट्टा उन्होंने मारा है, 5 किलो का बट्टा मारा है। अभी सब फरार हैं क्या? 2 बार लगी है मेरे को फरार चोट, हैं। एक बार बल्ली लगी है, एक बार बट्टा लगा। अब पुलिस से, प्रशासन से, दिल्ली सरकार से क्या मांग है आप सबकी? इंसाफ चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, उसे फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। मुखिया और उसे फांसी चाहिए हमें। बाकी को उम्र क्या दो, और जिसने मेरे भाई के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसको उसके 4 बच्चे अनाथ किए, उसको फांसी चाहिए। ये जिनकी डेथ हुई है उनके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं उनके। अब ये 4 बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कमा के वही खिलाता था, वही पालता था, अब कौन करेगा उसकी? हमें पूरा इंसाफ चाहिए, सब कुछ बस। उन दोनों को फांसी चाहिए, और उसके साथ जितने लड़के आए थे उन सबको उम्र कैद चाहिए, और मुखिया ही बताएगा, उनने फ़ोन करके बुलाया। मेरे मुखिया सामने मेरा मैं खुद नहीं सुना है, है। मुखिया को पकड़ेंगे और सब चीज बोलेगा। ठीक। माता, ये मारा किसने? माता जी ये मारा वो मुखिया के बेटे भाई, मुखिया जी के भाई, मुखिया वो जने था, काफी जने, में तो कुछ कह नहीं। आपके जो बेटे थे क्या करने गए थे वहाँ पे? अरे छुटाने गए थे? हाँ, हमारे दरवाजे पर मारा, हमारे बेटों के दरवाजे पर मारा है। मेरे भाई को जिंदा मार दिया। ये मास्क उठा दो, मास्क उठा दो। सर मेरा भाई चला गया, सर मैं बहुत दिल बहुत हमारा भाई प्यार करता था, हमारा भाई प्यार करता था, हमारे भाई को सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करो, उनको फांसी दिलाओ, हमारे भाई को इंसाफ दे। मेरा भाई भी जिंदा मर गया, जिंदा इंसान को मार दिया, अल्लाह ने उसको नहीं बुलाया, अल्लाह ने उसको दूसरे इंसान ने मार दिया, अल्लाह की मर्जी से नहीं मारा, वो इंसान ने उसको मार दिया। उस इंसान को भी आप मारो, आप उस इंसान को ही मारो जिसने मेरे भाई को मारा। सर हम सिर्फ यही चाहते हैं, उसको फांसी दो, उसको फांसी दो। एक रफत का बेटा है और एक मुखिया का भाई है, ये दोनों ने मिलकर मार दिया। चाकू किसने मारी थी? मुखिया के भाई ने चाकू मार दी। रफत का बेटा सुहेल नाम का है, उसने चाकू दिया था बस, और वो चाकू लेके आया, मेरे भाई को मार दिया, मेरा भाई मर गया। अभी पुलिस ने किसी को पकड़ा है? अभी सिर्फ एक जने को पकड़ा है, जिसने चाकू मारा, जिसने चाकू मारा है उसको पकड़ा है? उसको पकड़ा। बाकी और कितने लोग शामिल थे कुल? 30-35 थे। 30-35 उसके सारे चूड़ी वाले थे, उसके सारे इतने बड़े लंबे चोर, आप जैसे थे, बताओ सर, हम सातों बहन भाइयों को, पुलिस टाइम पे नहीं आई? सातों बहन भाइयों को मारा, 1 घंटे के बाद, 4 भाइयों को, पुलिस 1 घंटे के बाद आई? एक एक करके सिर्फ पुलिस के ढिलाई है, सिर्फ पुलिस के ढिलाई है। पुलिस अगर ढील उससे टाइम आया था, पकड़ लेता, मेरा भाई जिंदा रहता, मेरा भाई अभी नहीं मरता। दोबारा में मेरे भाई को चाकू मार दिया। सर सिर्फ दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है। यहाँ 2 साल पहले ही मर रही थी, जब भी नहीं सुनी। ऐसी आज हुआ मेरे भाई के साथ, मेरी पुलिस आई नहीं। जब मेरे भाई को चाकू लगे, जब आए रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट लिख के तुम क्या करोगे? जब मेरा भाई चला गया, क्या करोगे? सर हमें सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सरकार से आपकी क्या मांगे? सरकार से आपकी क्या आप मांगे? उनको सिर्फ फांसी दो, हमसे सरकार से सिर्फ यही मांगे, आप उनको फांसी दो, एक मुखिया के भाई को और जिसने चाकू दिया उसको, 2 जन को फांसी होनी चाहिए। जैसे मेरा भाई मरा ऐसे उनको। आप देख सकते हैं कि इन 2 मासूम बच्चों का 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और इनकी उम्र लगभग किसी की 8 साल, किसी की 9 साल, किसी की 10 साल, किसी की 11 साल। ये बच्चे हैं अभी 8 से 10 साल, 11 साल के बच्चे। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अब्दुल मुत्तलिब जिनकी मृत्यु हुई है, जिसको बेरहमी से, निहायती बेरहमी के साथ चाकू से हत्या कर दी गई। कौन जवाब देगा? कौन इनके घर को देखेगा? ये 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या होगा? ये 2 बेटियां हैं और 2 बेटे, छोटे बेटे हैं, और इनकी बुजुर्ग माँ
इनके घर में कमाने वाला एक ही घर को चलाने वाला जो 2 जून की रोटी का इंतज़ाम 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता था, इनकी वाइफ है, क्या होगा? ये दिल्ली में जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस को ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो उम्र कैद हो या फांसी हो, क्योंकि ऐसे अपराधियों का समाज में कोई जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने परिवारों को उजाड़ दिया है। लड़का चला गया, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, वो बिगड़ जाएंगे। मत रो बाबा, कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखो। आप बस हमारी यही है, हमें इंसाफ चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवालिया निशान है यहाँ पे समाज पे, जो ये समाज ये रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या भारत के किसी भी राज्य की बात हो, कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। अब इंसान की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं रह चुकी है। इंसान को इंसानियत ये सिखाई गई है कि जानवर की भी है ना कदर की जाए, लेकिन इंसान है ना, इंसान की कदर नहीं कर रहा है, हैवान हो चुका है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की गुहार करी है विक्टिम के परिवार ने। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।